हम्माद कहने लगा, तुम्हारे समझ के बाहर की परेशानी है। अब मुझे बैठने बैठने दोगी या फिर खड़े खड़े ही मुझसे सारी बातें करती रहोगी? बैठने तो दो, तो तुम्हें वजाहत बताऊं कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। मैंने कहा, आइए सरताज बैठिए, आप ही का रूम है ये। वो हंसने लगा और कहने लगा, तुम्हारी इसी अदा पे तो मैं कुर्बान हो चुका हूँ, तुम्हारी इसी अदा पे फिदा हो चुका हूँ। मैंने कहा, बातें मत बनाओ, वजह बताओ। 2 दिन हो चुके हैं तुम्हें गायब हुए को, यहाँ मेरी जान हलक में अटकी हुई थी कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया? तो वो मुस्कुराया और कहने लगा, इतनी फिक्र थी मेरी तुम्हें? मैंने कहा, फिजूल बातें मत करो, मुझे वजह बताओ। क्या वजह थी जो तुम अपनी मोहब्बत से 2 दिन तक दूर रहे? तुम्हें पता भी है ये 2 दिन मुझ पर कितने भारी गुजरे हैं। मैंने ना सही से खाया है, ना पिया है, ना ही मैं सो पाई हूँ। और आज सोई थी तो धड़ल्ले से तुम सामने आ गए। वो कहने लगा, अच्छा तो मैं जाऊँ क्या? तुम्हें मेरा आना पसंद नहीं आया हो? मैंने कहा, देखो हम्माद, मुझे चिढ़ाओ मत और गुस्सा मत दिलाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मुझे वजह बताओ, मुझे जानना है कि तुमने 2 दिन नहीं आए तो फिर क्या किया, और कहीं तो दिल नहीं लगा लिया तुमने? उसने मेरे लबों पर हाथ रखा और कहने लगा, बस बहुत बोल लिया तुमने, अब ऐसा कभी मत सोचना। तुम्हारे सिवाय जिंदगी में कोई नहीं आ सकता, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत हो, कितनी भी बड़ी शहजादी क्यों ना हो, मैं उसे भी ठुकरा दूंगा तुम्हारी खातिर चांदनी। तुम बेफिक्र रहो इस बात के लिए। वजह कुछ यूं थी कि उस दिन जब हम बगीचे में जिन्नाती दुनिया में बातचीत कर रहे थे ना, तब मेरी बहन ने हमें दूर से देख लिया था और मैंने भी उसे देख लिया था। वो तुम्हें दिखाई नहीं दी, लेकिन मुझे दिखाई दे गई थी। याद करो, उस दिन मैं आसमान की तरफ देख रहा था। उसने मुझे तंजिया लहजे में कह दिया था उस वक्त कि तुम घर आओ, घर पर तुमसे तुम्हारी वालदा और घर वाले ही बात करेंगे। इसलिए मैं उस दिन तुम्हें इस तरह से छोड़ गया था, और मैं वहाँ से इसलिए ही गायब हुआ था क्योंकि मुझे पता था कि अगर वालदा को मेरी बहन ने जाकर बोल दिया तो हो सकता है वो मुझे लेने तक आ जाएं। इसलिए मैंने तुम्हें झट से रवाना कर दिया था, और मेरा शक सही भी निकला। मेरी बहन ने जाकर मेरी वालदा को सब कुछ बता दिया कि मैं किसी आदमजात के इश्क में मुब्तिला हो चुका हूँ और आदमजात को यहाँ जिन्नाती दुनिया में लेकर भी आ गया हूँ। जैसे ही मैंने हम्माद के मुँह से ये सब बात सुनी तो मुझे तो पसीना आने लग गया, हलक पूरा खुश्क हो गया और मुझे बहुत डर लगने लगा, क्योंकि हम्माद की वालदा को और उसके घर वालों को सब कुछ मालूम पड़ चुका था, और उन्हें ये भी मालूम पड़ गया था कि हम्माद ने जिससे इश्क किया है वो कोई जिनजादी नहीं बल्कि आदमजाद है। मैंने कहा, हम्माद फिर क्या हुआ? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी अच्छी क्लास लगा दी होगी। वो कहने लगा, हाँ, तुम तो यही चाहती हो कि मेरे घर वाले मुझे मारे पीटे। मैंने कहा, बेवकूफ़, मैं ये नहीं चाहती, मैं तो पूछ रही हूँ। हम्माद ने कहा, तो पूछो तो सीधे पूछो, ये क्या होता है कि तुम्हारी क्लास लगा दी होगी? तुम्हें तो फिक्र करना चाहिए कि मेरे घर वालों को मालूम पड़ गया। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, सॉरी, आगे बताओ, यहाँ दिल बैठा बैठा जा रहा है और तुम्हें मजाक सोच रहा है हम्माद। हम्माद कहने लगा, फिर क्या होना था? मैं जैसे ही अपने घर गया तो वहाँ पर मेरी वालदा बिल्कुल गुस्से में बैठी हुई थी। मेरी खाला और खाला की वही लड़की जिन्होंने मुझे साथ में देखा था तुम्हारे, वो सब के सब गुस्से में घर पर बैठे हुए थे। बस जाते से ही होना क्या था, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया। मेरी वालदा ने कहा, इसीलिए तुम इंसानों की दुनिया में जाते हो? क्या हमारी जिन्नाती दुनिया कम पड़ गई थी इश्क करने के लिए जो तुम इंसानों में चले गए? तुम्हें नहीं पता इंसान कितने खुदगर्ज और कितने बेवफा होते हैं, फिर भी तुम्हें इंसानों में ही जाना है। तुम्हारे वालिद के खून में भी इंसान ही शामिल था, भूल गए क्या उन सब बातों को? मैंने कहा, अम्मी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है। अम्मी जान ने कहा, कोई भी अच्छी लड़की हो, चाहे कोई भी कितनी अच्छी आदमजात क्यों ना हो, वो अपनी फितरत से कभी बाज नहीं आते। इंसान इंसान ही होते हैं बेटा, और जिन्नात जिन्नात ही होते हैं। और तुम इश्क करके हासिल भी क्या कर लोगे? तुम्हारा और उसका मिलाप तो मुश्किल है, फिर कैसे तुम उससे इश्क कर सकते हो बेटा हम्माद? मैंने कहा, वालदा, इश्क कोई पूछकर तो होता नहीं है, बस उसकी सादगी और उसकी वो आदतें, उसकी वो खुश अखलाकी मुझे भा गई है, इसी वजह से उससे मुझे इश्क हो गया है। मेरी वालदा ने लेकिन साफ कह दिया कि तुम उस लड़की का चक्कर छोड़ दो, क्योंकि वो एक इंसान है और तुम एक जिन्नात। तुम्हारा मिलाप मुश्किल है, तुम्हारा मिलाप नामुमकिन है वैसे तो। फिर क्या करना चाहते हो तुम लोग इश्क करके? जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो सकती तो खामखा क्यों दर्द मोल ले रहे हो हम्माद? मैंने कहा, अम्मी, कोई दर्द वर्द नहीं ले रहा हूँ, वो बेचारी भी मेरी तरह ही है, उसके वालिद भी नहीं है। क्या आप नहीं चाहती किसी यतीम को सहारा मिल जाए? वो बहुत परेशानी में थी, उस परेशानी में मैंने उसकी मदद भी की और उसे सहारा भी दिया, और इसी सहारा देने के चक्कर में हम इतने करीब हो गए कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। और अम्मी मेरी एक तरफा मोहब्बत नहीं है, वो भी मुझे इतना ही चाहती है। जैसे ही मैंने ये बात सुनी तो मुझे हम्माद पर और प्यार आने लगा। मैंने कहा, फिर तुम्हारी अम्मी ने क्या कहा हम्माद? तो हम्माद बोला, रुको तो सही, सुनो तो सही, क्या बात हुई है? बस तुम्हें तो अम्मी की पड़ी है, मैंने वहाँ कैसे उस हालात को संभाला ये तो कोई नहीं देख रहा। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, बताओ क्या हुआ फिर? हम्माद कहने लगा, फिर अम्मी को मैंने जब बताया कि ऐसा ऐसा तुम्हारा बैकग्राउंड ऐसा ऐसा है और तुम इतने ज़्यादा परेशानियों में घिरी हुई हो, तो अम्मी ने कहा कि ठीक है बेटा, हमदर्दी, दोस्ती और मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इश्क हमारे समझ के बाहर है, और वो भी एक इंसान से।
मैंने अम्मी को जैसे तैसे करके समझाया और फिर चांदनी मुझे यहाँ आने की इजाज़त मिली है, वरना अम्मी मुझे आने ही नहीं दे रही थी। जैसे ही मैंने हम्माद के मुझे सारी दास्तान सुनी, मैंने उसे गले लगा लिया। मैंने कहा, हम्माद अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना शायद मेरी जान निकल जाती। इतने दिन तुमसे दूर कभी नहीं रही हूँ। इतने दिनों में तुमने वो उनसियत दे दी है, वो हमदर्दी दे दी है कि तुम्हारे बगैर एक दिन रहना भी दुश्वार है। हम्माद कुछ भी करके अपनी अम्मी को कैसे भी करके राज़ी करो कि तुम यहाँ आ जा सको, वरना मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। हम्माद कहने लगा, पागल लड़की, तुम ना घबराओ, इसलिए तो यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे घर में, वरना कभी घर में मुझे देखा है तुमने? इसीलिए तो तुमसे मिलने आया कि मुझे पता था कि मेरी जान यहाँ पर घबरा रही होगी, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैंने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? हम्माद कहने लगा, मैं जिन्नात हूँ, इंसान नहीं जो तुम खातिरदारी करने में लगी हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे। मैंने कहा, हम्माद मैं तो पहले से ही तुम्हारी हूँ, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में किसी और का ख्याल तक नहीं आता। मैं तो हूँ ही तुम्हारी, फिर तुम्हें क्या चाहिए? हम्माद कहने लगा, वादा चाहिए। मैंने कहा, कैसा वादा? तो हम्माद कहने लगा कि तुम कभी भी किसी और से मोहब्बत नहीं करोगी, ना ही किसी को अपनाओगी, हमेशा मेरी ही रहोगी। मैं थोड़ी देर सोच में पड़ गई तो हम्माद कहने लगा, देखा मेरी वालदा ने कहा ही था कि तुम इस बात पर राज़ी नहीं होंगी। मैंने कहा, बेवकूफ़ हम्माद, मैं ये नहीं सोच रही कि मैं हाँ करूँगी या ना, मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर मैं ऐसे ज़िंदगी भर कुंवारी रही या फिर घर में बैठी रही तो लोग मेरी वालदा को बहुत ताने मारेंगे। हम्माद कहने लगा, उस बात की फिक्र मत करो, वो सब मुझ पर छोड़ दो, बाकी तुम हाँ या ना में जवाब दो। मैंने कहा, हम्माद मैं जब तक मौत नहीं आ जाती तुमसे ही मोहब्बत करूँगी, तुम्हारी ही बनकर रहूँगी, गैर का ख्याल भी दिल में नहीं लाऊंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। हम्माद ने जैसे ही ये वादा कर लिया तो वो अचानक उछलने लगा और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, मेरी मोहब्बत सच्ची है, मेरी मोहब्बत सच्ची है। मैंने उठकर उसका मुंह दबाया और कहा, बेवकूफ़, अगर अम्मी उठ गई ना तो यहीं सच्ची मोहब्बत के परवाने चढ़ा देंगी और मोहब्बत का भूत हम दोनों के सर से उतार देंगी। हम्माद कहने लगा, अरे हाँ मैं भूल ही गया था। हम्माद ने मुझे गले लगाया और गोद में उठा लिया और कहने लगा, तुमने आज मुझे वो खुशी दे दी है जो मुझे कोई नहीं दे सकता। मेरी वालदा को भी अब मैं बता दूंगा कि मैंने सच्ची मोहब्बत की है और चांदनी तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारे और मेरे दरमियान जो भी आएगा वो जलकर खाक हो जाएगा। हमारी मोहब्बत वो मोहब्बत है जिसके बीच में कोई नहीं आ सकता। मुझे ये बहुत खुशी थी। हम्माद की बातें सुनकर ऐसा लगता था मानो कोई ख्वाब सच हो गया हो। ऐसा लगता है जैसे फिल्म की शूटिंग चल रही हो और हम्माद और मैं एक्टर हूँ। लेकिन हम्माद तो उससे भी आगे दर्जा की मुझसे मोहब्बत करता था। मैं नहीं जानती थी कि मैंने कौन से अच्छे काम ऐसे किए थे कि मेरे नसीब में इतनी सच्ची मोहब्बत आ गई थी। लेकिन बस तकलीफ थी तो एक ही बात की, मेरी वालदा की और हम्माद के एक जिन्नात होने की। ये सच्चाई वालदा को कैसे बताऊंगी, या फिर हम्माद मुझे अपनाना चाहता है तो वालदा को ये कैसे समझाएंगे कि हम्माद एक जिन्नात है, हम्माद एक जिन्नात है। आखिर कैसे उन्हें समझाएंगे, यही फिक्र बस सताती थी। बाकी ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ अब बाकी न थी, क्योंकि हम्माद ने आकर वो हमदर्दी और वो सहारा दिया था जो शायद मुझे कोई इंसान नहीं दे पाता। बहरहाल हम्माद और मैं बहुत देर तक बातचीत करते रहे। उसके बाद हम्माद कहने लगा, चलो मैं जाता हूँ, कल तुम टाइम पर बगीचे आ जाना। अब अम्मी को मैं बता दूंगा कि उस आदमजाद ने मुझसे वादा कर लिया है और वादे के बाद अम्मी भी कुछ नहीं कहेंगी, इसलिए कल तुम वहाँ आ जाना। मैंने कहा ठीक है। हम्माद ने जाते जाते मेरे माथे पर एक किस कर दिया। मैंने कहा, हम्माद ये सब क्या है? हम्माद कहने लगा, मैंने सिर्फ तुम्हारी पेशानी चूमी है, तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी हद जानता हूँ। उसने जैसे ही लबों से मेरे माथे को चूमा था, एक अजीब सी सराहियत मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई थी। मैं उसके आगे कुछ कह ना पाई और उसके बाद हम्माद कहीं हवा में गायब हो गया। जाते जाते वो कह गया था, ये मेरी मोहब्बत की निशानी है, संभाल कर रखना इसे। हम्माद ने मिलकर सारे गिले सारे शिकवे दूर कर दिए थे। जो तड़प जो गम मेरे दिल में उभर चुका था वो अब खुशी में तब्दील हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया की हर शय अब मेरे पास है, दुनिया पूरी मेरी हो चुकी है और मैं हम्माद की। बहरहाल उसके बाद तो खुशी के मारे नींद आ नहीं रही थी, लेकिन सोना भी जरूरी था। सुबह उठकर हम्माद से जो मिलने जाना था। सुबह जब नींद खुली तो दोपहर के 12 बज रहे थे। आज जब 12 बजे तो वालदा ने चिल्ला चिल्ला कर उठाया था। मेरे कान के पास खूब चिल्लाएं, तब जाकर मेरी नींद खुली थी। पता नहीं कौन सी बेहोशी की नींद में मैं सोने लग गई थी। मुझे भी समझ नहीं आता था कि मैं इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकती हूँ, जबकि मेरी नींद तो इतनी चौकन्नी थी कि कोई कुछ चीज़ गिरने की आवाज़ आती थी अगर किचन में से भी, तो भी मैं उठ जाया करती थी। बहरहाल उठकर फटाफट गुस्ल खाने गई, बाहर आई। आज अम्मी मेरी खुशी देखकर हैरान थी। कहने लगी, क्या हो गया, 2 दिन से तो मुँह लटका कर घूम रही थी, क्या कोई अच्छा ख्वाब देख लिया है जो इतनी खुशी में डूबी हुई है आज? मैंने कहा, कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही खुश हूँ। आप मुझे देखकर खुश रहती हैं, इसलिए मैं आपको खुश देखने के लिए ही खुश रह रही हूँ। अम्मी ने कहा, वाह वाह, क्या बहाने बनाती है तू भी। मैं नहीं जानती तुझे क्या, कुछ ना कुछ तो बात है, वरना तो इतनी खुश नहीं रहती। मैंने कहा, ठीक है अम्मी, मैं आपको शाम को आकर बताऊंगी क्या बात है, अभी तो मुझे जाने दें, मैं लेट हो रही हूँ काम के लिए।
वालदा कहने लगी, तेरे टाइम का कुछ समझ में नहीं आता हमें, काम है या फिर आराम है? जब तेरा मन होता है जब उठकर चली जाती है और जब तेरा मन होता है आ जाती है। बेटा तू काम वाम तो कर रही है ना, कहीं कोई दूसरे चक्करों में तो नहीं पड़ गई? मैंने कहा, अम्मी जान मैं काम भी कर रही हूँ और अगर काम ना करूँगी तो पैसे कौन देगा हमें, इसलिए काम करना ज़रूरी है। आप बेफिक्र रहें, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी, मैंने आपसे वादा किया है। अम्मी बेफिक्र हो गई और कहने लगी, ठीक है बेटा, अल्लाह तुझे सलामत रखे और हर बला से महफूज रखे, जा अब तू जा। उसके बाद अम्मी को अल्लाह हाफिज़ कहकर मैं सीधे बगीचे की जानिब चले गई। बगीचे में गई तो आज हम्माद मेरी तवक्को के मुताबिक मेरा इंतज़ार कर रहा था। झूले पर बैठा हुआ था, सब्ज रंग का लिबास ज़ेब तन किए हुए। एक बात मैंने हमेशा से नोटिस की थी, हम्माद का जो लिबास हुआ करता था वो कोई आम लिबास नहीं होता था। ऐसा लगता था मानो किसी राजघराने से हो वो, ऐसा लगता था किसी सुल्तान का लिबास हो। ऐसे लिबास में वो मेरे सामने आता था और मैं थी जो उसकी दीवानी हो चुकी थी। उसके लिबास को तो दूर, उसके चेहरे से ही मेरी नज़र नहीं हटती थी। मैं हम्माद के पास गई, हम्माद मुझसे ढेरों बातें करने लगा और फिर आज हमेशा की तरह वो मुझे फिर से अपनी दुनिया में ले गया। वहाँ सैरो सियाह किया, वही उड़ने वाले घोड़े, वही सैर और वही बड़े बड़े महल, ऊंचे ऊंचे महलात देखे, सब कुछ देखा। वहाँ का खाना खाया, वहाँ के फल खाए, वहाँ का हलवा खाया, सब कुछ किया। हम्माद उसके बाद मुझे वापस अपनी दुनिया में ले आया। फिर यहाँ बैठकर भी हमने ढेरों बातें की और जब वक्त हो गया घर जाने का तब अलविदा कहकर मैं हम्माद को अपने घर की तरफ रवाना हो गई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मुझे बहुत खुशी मिल रही थी और मुझे इसी बात का डर था कि कहीं सब कुछ अच्छा चलते चलते कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे खुशी गम में तब्दील हो जाए। और मेरा सोच बिल्कुल सही निकली थी। हुआ यूं कि एक हफ्ता गुजर जाने के बाद हम रोज़ रात को जो हम्माद और हम मिलने लगे थे मेरे कमरे में, तो एक रात हम ऐसे ही मिल रहे थे और बातचीत कर रहे थे। तभी अचानक मुझे दरवाजे के बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। जैसे ही गिरने की आवाज़ आई तो मैंने हम्माद को कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। हम्माद ने कहा, फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर ही रहूँगा, लेकिन तुम्हारी वालदा मुझे देख नहीं पाएंगी, फिक्र मत करो। और हम्माद अचानक कहीं ओझल हो गया। जैसे ही मुझे कुछ आहट महसूस हुई तो मैं कंबल ओढ़कर सीधे बेड पर लेट गई। हल्की खुली आंखों से मैं दरवाजे पर नजर रखी हुई थी और मेरा डर आज हकीकत में बदल गया था। ये वालदा ही थी। मेरी वालदा कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर मुझे घूर रही थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।